हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मतलब जो प्राचीन भारत है, मतलब एशियन हिस्ट्री है, उसको उसके साक्ष्य क्या क्या है, वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ कौन कौन से साक्ष्य से हम पता कर सकते हैं कि ये प्राचीन भारत में क्या क्या हुआ है। तो इसके लिए हमें 4 साक्ष्य बेस्ट है। सबसे पहले नंबर 1, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ मतलब धर्म ग्रंथों में क्या क्या है, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सब में क्या क्या है। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे पुराण हो गए, महाकाव्य हो गए, ग्रंथ हो गए, ये सभी हैं ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। विदेशियों का विवरण जैसे भारत पर कई विदेशियों का आक्रमण हुआ है, तो उन विदेशियों के साथ साथ कुछ राइटर भी अपने साथ लेके आते थे। भारत में ज्ञान बहुत आगे जा चुका था, तभी बहुत सारे देश के लोग अपने साथ राइटर को लेके आते थे। वे राइटर भारत के बारे में कुछ लिखते थे, तो उसी से पता चलता है विदेशियों का विवरण। उसी से पता, जैसे मार्को पोलो हो गया है, दा विंची हो गया है, कई हैं, चीनी यात्री फाहियान है, ये सभी विदेशियों का विवरण के अंतर्गत आते हैं। और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य क्या है, मतलब खुदाई करने पर क्या क्या मिला है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हैं। जैसे कोई अगर एक ही क्लास में कई स्टूडेंट पेपर दे रहे हों और लोहे की बेंच लगी हों, अगर 2-3 हज़ार साल बाद अगर देखा जाएगा तो वहाँ मिट्टी दब जाएगी। 2-3 हज़ार बाद साल देखा जाएगा तो कई कंकाल एक साथ मिलेंगे, साथ ही कई लोहे एक साथ मिलेंगे। जो लकड़ी होगी वो तो गल जाएगी, वो नहीं उससे, और बाकी जो उसका पता लगाएंगे तो इतिहासकार यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई युद्ध हुआ है, क्या कोई लिखा गया है, कोई पढ़ा गया है, यहाँ पाठन कार्य चल रहा था या युद्ध चल रहा था, क्योंकि कंकाल मिले हैं मरे हुए और लोहे की डंडे मिली हुई हैं, लोहा मिला हुआ है। तो कार्बन डेटिंग से पता लगा सकते हैं कि कितने साल पुराना है। लेकिन बाकी साक्ष्य ये तो लेखक के ऊपर निर्भर है कि लेखक क्या बोल रहा है, क्या रख रहा है, क्या महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्या साक्ष्य दे रहा है। जैसे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ दोनों से मिलने महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है, किन वजह से हम प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। इसमें नंबर 1 आते हैं वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेदों के संकलनकर्ता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इनको वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। और वेद क्या उपदेश क्या देते हैं? वेदों के संकलन तो इन्होंने किया, लेकिन उद्देश्य क्या देते? उद्देश्य से वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देते हैं। ये यूपीएससी में बहुत मेन है। वसुधैव कुटुम्बकम वहाँ का